बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेराज का जो वाक़या है वो हमारे शरीयत के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुअज़्ज़ात है उनमें से मेराज के वाक़ये को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। और कुरान पाक में ख़ुद अभी जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की, ये 15वें पारे की पहली आयत है। अल्लाह ताला ने इसका थोड़ा सा नक्शा इसके अंदर खींचा है। अब मोहतरम दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद न बांधते हुए, अभी देखो मेरे सामने ये किताबें खुली हुई है। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या 4 जगह बयान किया गया है और दीगर जो हदीस की किताबें हैं मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर है। अभी मैं मगरिब बाद से वही पढ़ते बैठा था। बहरहाल तो हदीस की मुस्तनद किताबों में आपको ये वाक़या मिलेगा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिल गई तो आप मुशरिकीन मक्का को दावत देते थे, आपने मुख्तलिफ़ मुअज़्ज़ात उनको बताए। अब ये जो वाक़या है इसके बारे में भी कई रिवायतें हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये नबूवत मिलने के 8वें साल पेश आया और बाज़ ने लिखा है कि हिजरत से थोड़े दिन पहले पेश आया। तो वाक़या क्या था? वाक़या असल में ऐसा था कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर ख़ुद उनकी आँखों से अपनी ज़ियारत कराना था और जन्नत जहन्नुम दिखाना था। उसके अलावा नमाज का तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना था। तो इसके लिए ये पूरा वाक़या पेश आया। और देखो, ये जो वाक़या है मेराज का, अभी बयान तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन इसका टोटल जो ड्यूरेशन था वो 27 साल का था, यानी 27 ईयर्स का था। और वो पूरे ड्यूरेशन के लिए अल्लाह ने ये पूरी कायनात को, पूरे यूनिवर्स को फ्रीज़ कर दिया था, इसको रोक दिया था, एक ही जगह पर ये जामिद हो गया था, जम गया था ये। और वो पूरे ड्यूरेशन में अल्लाह के नबी ये पूरा सफ़र करके जो है तशरीफ़ लाए थे। तो अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अब इसमें भी 2 रिवायतें। एक रिवायत ये कहती है कि आप हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो रिश्ते में आपकी बहन होती थी, उनके घर पर आराम फरमा रहे थे। और दूसरी रिवायत, हतीम जो है बैतुल्लाह के बिल्कुल बाजू में, आपने देखे होंगे सी की तरह से एक संगे मरमर का बना हुआ है, उसको हतीम कहते हैं। वो बैतुल्लाह के अंदर का ही हिस्सा है। तो वो जो हतीम है, हतीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर आराम फरमा रहे थे, उस हतीम के अंदर। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। अब 2 रिवायत, एक तो उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे, उनकी छत फट गई और हज़रत जिब्रील आए। दूसरी रिवायत, हतीम में आराम फरमा रहे थे, हज़रत जिब्रील आए। आपको पहले तो बैतुल्लाह लेकर गए, और बैतुल्लाह जब लेकर गए तो आपका जो सीना है उसको शक किया गया, उसको खोला गया, आपके दिल को निकाला गया। और निकालने के बाद जमज़म के पानी से उस दिल को धोया गया। ये वाक़या आपकी ज़िंदगी में 3 मरतबा पेश आया। एक मरतबा आपकी उम्र 6 साल थी, दूसरी मरतबा नबूवत मिलने के वक्त, और तीसरी मरतबा जो है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मेराज का वाक़या पेश आ रहा था उस वक्त में। तो 3 मरतबा आपकी ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया। अब आपके दिल को निकाल के धोया गया जमज़म के पानी से। इसमें अब एक पॉइंट जो है वो नोट करने का ये है कि जमज़म का जो पानी है वो कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है कि हज़रत जिब्रील जन्नत से कोई पानी नहीं लेकर आए, बल्कि जमज़म के पानी से धोया गया। तो इसलिए जमज़म के पानी की अहमियत और फजीलत हमारे नज़दीक बेइंतहा होना चाहिए। बहरहाल वहाँ से आपको एक सवारी के ज़रिए से, वो सवारी कैसी थी? वो खच्चर के टाइप में थी, यानी घोड़े और खच्चर के जैसी एक सवारी थी। और उस सवारी पे बिठाकर आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। इसको असरा कहते हैं, इसको शब मेराज। मेराज एक अलग चीज़ है, असरा एक अलग चीज़ है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
लेकिन हम लोग इसको पूरे को मिला के ही शब मेराज कहते हैं या मेराज का वाक़या कहते हैं। बहरहाल तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर गए। अब मस्जिद अक्सा जो है वो कहाँ पर है? वो यरूशलेम, आज का जो इज़राइल है, क्योंकि यरूशलेम शहर अभी भी पूरा इज़राइल के कंट्रोल में नहीं है। यरूशलेम शहर आज भी जो है ना, क्योंकि वहाँ पे मस्जिद अक्सा भी है, यहूदियों की दीवार गुरिया भी है, और ईसाइयों के लिए भी वो जगह है जहाँ पे हज़रत मरियम जो है वो खिदमत किया करती थी। तो वो एक जगह, ये तीनों मज़हब जो है दुनिया के, ये तीनों भी मज़हब जो है किताबी मज़हब है, और तीनों के लिए भी एकदम अहमियत वो तीनों मकाम रखते हैं। अब मैं मुसलमानों की एक जो है ना गलत फहमी दूर कर दूंगा। अक्सर मुसलमान, क्योंकि देखो मुसलमान अनपढ़ और जाहिलों की कौम है, और मुसलमानों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अंधे बहरे ऐसे हैं, ये तहकीक कभी भी नहीं करेंगे, इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये आईपीएल में बिज़ी है, ये बॉलीवुड में बिज़ी है, इसलिए इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि तहकीक कर सके। तो ये व्हाट्सएप के मैसेज, यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बना के डाला, ऐसी चीज़ों पे फ़ौरन यकीन कर लेंगे अंधे बहरे बनकर। तो इनका एक प्रॉब्लम ये है कि अक्सर मुसलमानों को ये पता नहीं है कि मस्जिद अक्सा जो है, मस्जिद अक्सा वो आज भी मुसलमानों के कब्ज़े में है। वहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती है, अजान होती है, मस्जिद अक्सा आबाद है, और माशाल्लाह वहाँ पे 2 हिस्से बने हुए हैं, मस्तूरात के लिए भी, मर्दों के लिए भी। मस्जिद अक्सा आज भी मुसलमानों के कब्ज़े में है। तो चूँकि बाज़ जो अनपढ़ मुसलमान हैं या जो पढ़े लिखे जाहिल मुसलमान हैं, वो ये कहते हैं अय अल्लाह मस्जिद अक्सा दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में दे दे और उसको आबाद कर दे। अरे वो ऑलरेडी आबाद है, वो ऑलरेडी मुसलमानों के कब्ज़े में है। अपने को इल्म नहीं है ना, मालूमात हासिल करने का शौक़ भी नहीं है, अपन व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अंधे बहरे बनकर यकीन करने वाले हैं। इसलिए अपने को ये पता है कि वो यहूदियों के कब्ज़े में है, यहूदियों का वहाँ पे कब्ज़ा है। लेकिन मस्जिद अक्सा आबाद है, 5 वक्त की नमाज होती है, जुमा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपने नॉलेज में रखो। बहरहाल तो अल्लाह के नबी को वहाँ लेकर गए बुराक के ऊपर। अब बुराक पर जब गए तो बुराक की जो सवारी थी वो भी याद रखो। बुराक जो है ना, बुराक वो घोड़े से कम और खच्चर से थोड़ा ज़्यादा एक ऐसी सवारी थी, लेकिन उसकी रफ्तार बिजली की तरह से थी। बर्क़ से बुराक बना हुआ है, जैसे बिजली कड़कती है ना, उतनी देर में वो कहाँ से कहाँ निकल जाता था, इसलिए उसको बुराक कहते हैं। अब हमारे यहाँ आज बहुत सारे मुसलमान, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अनपढ़ और हमारी जिहालत ये है कि बाज़ मुसलमानों के घरों में मैंने खुद देखा हूँ, वो बुराक की एक फ़ोटो बनी हुई होती है। वो बुराक की कैसी होती है कि वो बुराक को घोड़े के पैर वगैरह है, और मुंह जो है एक औरत का लगा हुआ है उसको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। किसने बोला भाई आपको वो बुराक ऐसा था? तो इस तरीक़े से ये तस्वीरें बनाकर जो बेचने वाले हैं, वो इस्लाम को भी वैसा ही मज़हब बनाना चाहते हैं जैसे दूसरे लोगों ने अपने मज़हब के अंदर अलग अलग टाइप की तस्वीरें बनाई हुई है। तो ऐसी मनगढ़ंत तस्वीरें मत ख़रीदा भी करो, और उस पर यकीन भी मत किया करो, और अपने घरों में भी उसको मत लगाया करो। अल्लाह हमारी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तो वो बुराक जो है वो उस तरीक़े का एक जानवर था। अब वो जो जानवर था उसके ज़रिए से पहुँचे मस्जिद अक्सा। अब मस्जिद अक्सा जब पहुँचे तो अब 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वहाँ पे इमामत फरमाई, और दूसरी रिवायत में है कि सफ़र के बाद उनकी इमामत फरमाई। बहरहाल अइम्मा की जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो वहाँ पर आपने इमामत फरमाई, इसीलिए आपको इमामुल अम्बिया कहते हैं। और एक पत्थर से उस बुराक को बांधा गया। हज़रत जिब्रील ने अपनी उंगली से उस पत्थर में एक सुराख किए। तो आपकी मालूमात के लिए वो पत्थर आज भी है मस्जिद अक्सा के करीब में, और वो वैसा ही है जैसा उसके अंदर सुराख किया गया था और अल्लाह के नबी के बुराक को बांधा गया था। ये एक आपका ज़िंदा मुअज्ज़ा है। अब आपने जब वहाँ पे अम्बिया की इमामत फरमाई तो 2 रकात नमाज आपने अदा फरमाई। अब इसके बारे में एक चीज़ याद रखो, नमाज जो है ना, नमाज वो फ़र्ज़ बाद में हुई, लेकिन
नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा है वो हज़रत जिब्रील अल्लाह के नबी को नबूवत मिलने के फ़ौरन बाद में सिखा कर गए थे। अब जो लोग मेरा सीरत का बयान पाबंदी से सुनते होंगे उन लोगों को याद होगा, मैं हमेशा सीरत जब बयान करता हूँ तो शुरू में ही ये चीज़ आ जाती है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को नमाज सिखा कर गए थे कि देखो नमाज ऐसी पढ़ना है और अल्लाह को याद करना है। वो फ़र्ज़ नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह के नबी को सिखा कर गए कि जब भी तुमको अल्लाह को याद करना है तुम इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकते हो। तो अल्लाह के नबी नमाज उस तरीक़े से पढ़ा करते थे। तो नमाज तो अल्लाह के नबी को उन्होंने पहले ही सिखा दी थी, वो फ़र्ज़ हुई मेराज के वक्त में। अब उसके बाद में अब मेराज का सफ़र यहाँ से हम शुरू करते हैं। उसके बाद वो लेकर चले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, आसमान जो है ना कितनी दूरी के ऊपर है मैं और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अमेरिका ने थोड़े दिन पहले एक पाथ फाइंडर भेजा था मार्स के ऊपर। मार्स किसे कहते हैं? वो सितारा जो चांद के बाजू में हमको नज़र आता है उसे मार्स कहते हैं। तो मार्स सितारे पे जब भेजा था ना तो फरवरी के महीने में वो निकला था यहाँ से, और वो तकरीबन अगस्त या उसके कुछ बाद में जो है वहाँ पे पहुँचा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 6 महीने वो नीचे से लेके मार्स जो सितारा है वहाँ तक उसने सफ़र किया था, पाथ फाइंडर, वहाँ पानी तलाश करने के लिए। बहरहाल तो इतने दूरी पे सितारे सैयारे जब है तो आप सोचो पहला आसमान, लेकिन पहले आसमान के ऊपर जब अल्लाह के नबी पहुँचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास साथ, तो वहाँ दरवाज़ा खटखटाया गया, पूछा गया भाई कौन है? हज़रत जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील अमीन हूँ, मेरे साथ में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या उनको बुलाया गया है? बोले हाँ उनको बुलाया गया है। तो पहले आसमान का दरवाज़ा खुल गया, वहाँ पे आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। फिर दूसरे आसमान पे ऐसा ही हुआ, वहाँ पे आपकी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से हुई। फिर तीसरे आसमान पे पहुँचे, वहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई। फिर चौथे आसमान पे पहुँचे, वहाँ पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर 5वें आसमान पे पहुँचे, वहाँ पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर 6ठे आसमान पे पहुँचे, वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और 7वें आसमान पे पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम के करीब में एक घर था बना हुआ, उसको बैतुल मामूर कहते हैं, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे खेल रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, हज़रत जिब्रील ने कहा कि जो भी मुसलमानों के ऐसे छोटे मासूम बच्चे जब इंतकाल हो जाता है वो बच्चे यहाँ पे महफूज कर दिए जाते हैं। तो बहुत सारे माँ बाप जो है जिनके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं उनको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों की वो बख्शाए होते हैं, क्योंकि उनका कोई गुनाह ही नहीं होता है, मासूम होते हैं, इसीलिए उनको मासूम कहते हैं। अब उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको लेकर आगे बढ़े तो चूँकि सिदरतुल मुंतहा जो है वो अल्लाह के अर्श और बाकी जो चीज़ें हैं उसके दरमियान में बहने वाली 2 नहरें हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, इसमें उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे 2 नहरें बहती थी, वो बॉर्डर था या हुदूद थी, उसके आगे कोई जा नहीं सकता था। और एक दरख्त था वहाँ पे, उसी को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं कि वो दरख्त से आगे कोई जा नहीं सकता था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। तो चूँकि मेरे मोहतरम दोस्तों मुझे आपको सिर्फ़ इस वाक़ये के फ़ैक्ट बताना है, मुझे जोशीली जज्बाती तकरीर नहीं करना है। जैसे आपने देखे होंगे बहुत से जोशीले जज्बाती मुकर्रिरीन जो होते हैं मेराज के वाक़ये को ऐसा नमक मिर्च लगाकर वो बयान करते हैं, और सिदरतुल मुंतहा के वाक़ये को और उसको पार करने का जो मंज़र है और उसकी मंज़र कशी, तो चूँकि हम जो है आपको उसकी जो रियलिटी है और उसका जो फैक्ट है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है बस उतना ही बताना चाहते हैं जो हदीस की किताबों में मौजूद है। तो बहरहाल अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे सिदरतुल मुंतहा। तो हज़रत जिब्रील ने कहा मैं इसके आगे नहीं आ सकता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा के उधर पहुँचे, अल्लाह तबारक व तआला से आपने बातचीत की, कलाम किया अल्लाह की ज़ात से। और जब कलाम किया अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में जब पहुँचे तो बाज़ रिवायतों में ये भी मिलता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि
वस्सलावातु लिल्लाहि वत्तय्यिबातु लिल्लाहि। तो फिर जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़रिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। और फिर सब ने बाआवाज़ बुलंद कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो हम लोग अत्तहियात पढ़ते हैं, ये शब मेराज के वक्त में इस तरीक़े से जो है अमल में आया था, उस वजूद में आया था अत्तहियात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 इनाम दिए। एक तो नमाज, 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की गई आपकी उम्मत पर। दूसरा इनाम दिया सूरे बक़रा का जो आखिरी रुकू है, यानी सूरे बक़रा का जो आमन रसूल से लेकर है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, वहाँ से लेके आखिर तक, ये सूरे बक़रा की जो आखिरी आयतें हैं वो आपको हदिये में दी गई। और तीसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुसूसी हम लोगों पर एक फ़ज़ल फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको एक और ख़ास तोहफ़ा दे रहा हूँ कि तुम्हारी उम्मत जब किसी नेक काम का सिर्फ इरादा करेंगी तो वो नेक काम उनके नामे आमाल में लिख दिया जाएगा, और अगर उस पर अमल करेंगी तो वो 10 गुना लिखा जाएगा, 10 गुना। इसीलिए हम लोग जब भी कोई नेकी करते हैं, प्रैक्टिकल में अमल में जब आ जाती है तो 10 गुना लिख दी जाती है। और सिर्फ इरादा करते हैं नेकी का तो इरादे पर भी अल्लाह ताला हमारे नामे आमाल में उसका सवाब लिख देते हैं। और फरमाया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारा उम्मती कोई गुनाह करेगा तो उस वक्त तक उसके नामे आमाल में नहीं लिखा जाएगा जब तक कि अगली नमाज तक वो तौबा नहीं कर लेता। इंतज़ार किया जाएगा, किसी ने कोई गुनाह किया उसके हक़ में इंतज़ार होगा, और कब तक इंतज़ार किया जाएगा? अगली नमाज तक। अब अगली नमाज तक अगर उसने तौबा किया या नमाज में तौबा किया अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, तो वो गुनाह भी उसका धुल गया, उसके नामे आमल में नहीं लिखा गया। लेकिन अगर उसने तौबा ही नहीं की अगली नमाज तक, तो फिर उसके नामे आमल में वो गुनाह लिखा जाएगा, लेकिन उतना ही लिखा जाएगा जितना उसने किया था, उतना ही लिखा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन नेकी के बारे में इरादा करते ही नेकी लिखी जाएंगी, और अमल करेगा तो 10 गुना ज़्यादा लिखी जाएंगी। ये अल्लाह का खुसूसी इनाम है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल तो ये 3 इनामात अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, और वो 3 इनाम लेकर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो चूँकि मुशरिकीन मक्का ने इसका इनकार किया, उन्होंने कहा कि झुटलाया अल्लाह के नबी को। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ अकबर इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने फ़ौरन आपकी बात की तस्दीक़ की। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी आँखें झूठ देख सकती है, आप झूठ नहीं देख सकते। तो ये जो वाक़या है मेरे मोहतरम दोस्तों, उसमें जन्नत जहन्नुम की सैर कराई गई। अब चूँकि मैंने जन्नत जहन्नुम का तस्करा इसलिए नहीं किया, वो बहुत लंबे लंबे वाक़यात है उसके अंदर के, और फिर उसमें रिवायतें अलग अलग है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें बाद में आपको ख्वाब के ज़रिए से भी दिखाई गई है। तो इसके लिए जन्नत जहन्नुम की भी आपको सैर कराई गई, ताकि आपने जन्नत जहन्नुम अपनी आँखों से देख लिए तो आप अपनी उम्मत को बता सके कि हाँ, मैं जन्नत जहन्नुम भी देख कर आया हूँ। तो चूँकि हमारा जो ईमान है वो इसी के ऊपर है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही व रुसूलिही, रसूल यानी जितने रसूल हैं उनमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अब अल्लाह के नबी ने वो वाक़या आने के बाद तो मुसलमानों ने तो उस वाक़ये का इकरार किया। अब इसमें उलमा के कुछ इख्तिलाफ़ात है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये रूहानी था, कुछ कहते हैं जिस्मानी था, कुछ कहते हैं ख्वाब में था। देखो, इसमें फ़ैक्ट की बात यह है, अगर ये ख्वाब में होता तो मुशरिकीन उसका इनकार ही नहीं करते थे। ये फ़िज़िकली हुआ, ये जैसा यहाँ किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी फ़िज़िकल उन्होंने जो है मेराज का सफ़र किया था, इसीलिए मुशरिकीन ने उसका इनकार किया। उनके अलावा भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में कई मरतबा जो है जन्नत की जहन्नुम की सैर कराई गई। तो चूँकि आप नबी थे, अब मैं यहाँ एक और बात बता दूँगा, मैं बार बार बता रहा हूँ इन दिनों, वो बात आपको एक बार और क्लियर करूँ। ये जो ख्वाबों का मसला है, ख्वाबों का, आजकल बहुत लोगों को ख्वाब नज़र आ रहे हैं।
तो देखो, ख्वाब का जो मसला है ना, वो एकदम सादा और सिंपल है। अल्लाह के नबी ने जो ख्वाब देखे थे, वो नबी थे, उनका ख्वाब वही था, और उनके जो ख्वाब होते थे वो हमारे लिए, यानी पूरी उम्मत के लिए, या तो बशारत होते थे या उसमें अल्लाह का कोई हुक्म होता था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जो ख्वाब देखा गया, तो चूँकि वो ख़ुद नबी थे, उन्होंने जो ख्वाब देखा वो ख़ुद नबी थे। उनके अब्बा जो ताबीर बताने वाले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो ख़ुद भी नबी थे। तो अम्बिया के जो ख्वाब होते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, उनकी बात अलग होती है। अब हमारे ज़माने में क्या हो गया है, हर एक को ख्वाब दिख रहा है। किसी को कोरोना वायरस की बशारत मिल रही है, तो किसी को वजीफ़े मिल रहे हैं, किसी को कुछ नज़र आ रहा है, तो किसी को कुछ नज़र आ रहा है। तो मैंने जुमा के बयान में भी, मेरा इस जुमा का बयान भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसे आप सुनो। मैंने जुमा के बयान में भी अपने मस्जिद में यही कहा, मैंने कहा अगर ख्वाब देखने वाला हमारे आज के ज़माने का कुतुब भी हो, कुतुब, अब कौन कुतुब है और कौन अब्दाल है उसका इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन मान लो हमको पता भी चल गया, एक आधे के पेशानी पे भी लिखे हुआ है, हाँ ये आज के ज़माने का कुतुब है बोल के, अगर वो आज के ज़माने का कुतुब भी है, तो उसका जो ख्वाब है, उसका अपना पर्सनल ख्वाब है, वो हुज्जत नहीं है हमारे लिए। उसने अगर ख्वाब देखा भी है, हम उसके ना ख्वाब का इकरार करते हैं ना, इनकार करते हैं कि भाई तूने नहीं देखा होगा, ठीक है तूने देखा होगा, हम मानते तेरी बात को, लेकिन वो तेरा पर्सनल ख्वाब है, हमारे लिए हुज्जत नहीं है वो कि तूने ख्वाब देखा तो तेरे ख्वाब के ऊपर हम अमल करें, भले वो देखने वाला वक्त का कुतुब हो, अब्दाल हो, कितना भी बड़े से बड़ा तुर्रम खां हो, क्योंकि हमारे लिए हुज्जत तो नबी जो बात कहेंगे वो हुज्जत होंगी। ये हमारे ज़माने में अगर कोई भी देखेगा, हम नहीं मानते उसकी बात। देखा ना बाबा तूने, वो तेरे हद तक रख, तू वो तेरे लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अल्लाह के नबी की हदीस है, हमारे लिए कुरान पाक, ये काफ़ी है हमारे लिए। हमको अगर कुछ तलाश करना है, कुछ हिदायत ढूंढना है, कोई हदीस ढूंढना है, अमल ढूंढना है, वजीफ़ा, सब है इसके अंदर माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाएँ, वो हमको यतीम छोड़कर नहीं गए, सब कुछ दे दिला कर गए हम लोगों को। तो आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग जो ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब उनका अपना पर्सनल हो सकता है, वो बाकी उम्मत के लिए हुज्जत नहीं है, वो बाकी लोगों के लिए। तो ये चीज़ हम याद रखो, जोश में, जज्बात में, इसको ख्वाब नज़र आ गया, उसको ख्वाब नज़र आ गया, आया होगा, हमको कुछ लेना देना नहीं उससे, क्योंकि बहुत से ख्वाब है बचपन से सुनते आ रहे हम। अब मैं आपको एक ख्वाब बता देता हूँ, आपको भी याद आएगा। मैं छोटा सा था, 10 साल मेरी उम्र थी, मदरसे में मैं पढ़ता था। उस ज़माने के अंदर हम जब मदरसे में पढ़ते थे, तो जुम्मे के दिन बाज़ लोग मस्जिद के गेट पे पर्चे बांटते थे। वो पर्चे हम जब पढ़ते, उसमें लिखे हुआ रहता था, मदीना मुनव्वरा के अंदर शेख अहमद अली, उनको अल्लाह के नबी ख्वाब में नज़र आए और अल्लाह के नबी ने फरमाया बहुत ऐसा वक्त आने वाला है, वैसा वक्त आने वाला है, और तुम मुसलमानों को ये हुक्म दे दो और वो हुक्म दे दो। ये जो है ना, मेरी उम्र 10 साल थी, 10 साल, मैं जब से वो पर्चा पढ़ते आ रहा हूँ। उसके बाद क्या हो गया, बाद में जो है जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ते गए, तो भी हमको हर 2 साल 3 साल के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी मस्जिद के सामने वो पर्चे बांटते हुए मिलते थे लोग। उसके बाद में अब इतनी उम्र हो गई हमारी, तो आज भी मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे वो डालते हैं। और अभी 3 दिन पहले हमारे पूना शहर के मेरे अजीज़ दोस्त हैं, माशाल्लाह एक बड़े डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी मुझे वही सेम टू सेम, और वो उन्होंने भेजे। उन्होंने कहा कि मौलाना देखो, मदीना में कोई अहमद अली साहब को ये ख्वाब नज़र आया है। मैंने उन डॉक्टर साहब से कहा, मैं बोला डॉक्टर साहब मेरी उम्र 10 साल थी, मैं जब से वो अहमद अली साहब का ख्वाब सुनते आ रहा हूँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल, तो मेन जो मैं आपको इसमें पॉइंट बता रहा हूँ वो यही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब और अम्बिया के ख्वाब, उनकी बात अलग हुआ करती थी। हमारे आज के ज़माने के जो लोग हैं वो आम लोग हैं वो। अब आगे, तो ये जो मेराज का वाक़या पूरा पेश आया, 27 साल का इसका ड्यूरेशन था। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि इस पूरे वाक़ये में देखो, अल्लाह की करीम ज़ात हम लोगों को इतने बड़े बड़े इनाम दिए। 5 वक्त की नमाज, अब वो 50 वक्त की दिए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के नबी बार बार गए, और कम होते होते जो है 50 में से 5 बाकी रह गई।
अब ये जो 5 वक्त की नमाज है, ये नमाज इतनी जानदार है, इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है। एक एक नमाज की जो फजीलत है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक एक नमाज में कितना पावर है। अगर एक मुसलमान सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ों का ही एहतमाम करे तो ना उसको ख्वाब के वजीफ़ों की ज़रूरत है, ना किसी नींबू हरी मिर्ची वाले बाबा के पास जाने की ज़रूरत है, ना तावीज़ लटकाने की ज़रूरत है, ना फलीते लटकाने की ज़रूरत है, ना दुकानों में इतने बड़े बड़े नारियल लटकाने की ज़रूरत है, ना हरी मिर्ची नींबू लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको। 5 वक्त की नमाज, सिर्फ नमाज, और दूसरा कोई वजीफ़ा वगैरह नहीं, सिर्फ नमाज। मैं बताऊंगा आपको एक एक नमाज की जो फजीलत है। और ऐसा मत समझो आप कि आज के ज़माने में वो लोग नहीं हैं जो नमाज से फ़ायदा उठाने वाले हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, ऐसे लोग आज भी है। सिर्फ नमाजों के ज़रिए से अल्लाह उनके कैसे बड़े बड़े मसलों को हल फरमा देता है, कैसे रास्ते उनके लिए खोल देता है। इसलिए मुसलमानों, गुमराह मत बनो। जो चीज़ ऑथेंटिक तरीक़े से हमारे नबी हमको प्रैक्टिकल देकर गए हैं उसको इख्तियार करो, उस पर अमल करो। तो ये तोहफ़े हमको मेराज में मिले हुए हैं, इसलिए आज शब मेराज का मुबारक वक्त है। हर मुसलमान अभी से ये इरादा करे। ये फालतू टाइम जो होटलों में मुसलमानों का बर्बाद हो रहा है, गुटखे खाने में जो बर्बाद हो रहा है, ये IPL के चक्कर में, ये फिल्मों के चक्कर में, ये टीवी के चक्कर में जो बर्बाद हो रहा है, हम अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और नमाज़ों का पूरा एहतमाम करेंगे। पूरा एहतमाम। मुसलमानों, नमाज़ों का एहतमाम करो। अगर किसी को लिख के चाहिए तो मैं लिख के दूंगा। ज़िंदगी भर बेबरकती नहीं होंगी, परेशानी नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। और बाबा के पास तो बापू, जो बाबा बापू अलग अलग लोग बोलते हैं, बाबा हो या बापू हो, उसके पास आपको क़यामत तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नींबू हरी मिर्ची तावीज़ लेने के लिए। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को सही समझ अता फ़रमाए और इस वाक़ये से अल्लाह ताला हम तमाम की ज़िंदगियों में हिदायत पैदा फ़रमाए और हम सब को पक्का ढक्का नमाजी बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।